6 वोट मिले थे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डेजर्ट ब्लूम 2.0 शिखर सम्मेलन और नवाचार एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है। एक्सपो ने एमएसएमई को नवीनतम तकनीकी और व्यापारिक अवसरों से अवगत करवाया ताकि वो अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार पांडे, जीएम और क्षेत्रीय प्रभारी एसआईडीबीआई जयपुर ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में विकास में एसआईडीबीआई की भूमिका और एमएसएमई के सशक्तिकरण में वित्तीय सहायता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ओंकार बगरिया, सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर केएल और जैन, अध्यक्ष और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अक्षय गोयल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएनआई जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर शामिल थे। जैसे कि मैंने बताया कि आज के अंदर 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और पैनल डिस्कशंस में हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं और अब होने बाकी हैं। तो अभी ये कार्यक्रम 4:30 बजे शाम तक चलेगा और उसमें सोलर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल एंड ईवी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल पे भी है और स्टोन इंडस्ट्री एंड स्टोन एंड मार्बल इंडस्ट्रीज पे है, प्लस आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट बैकबोन, उस पर भी है। इस तरह से लेके सारा जो डिस्कशन चल रहे हैं उसमें कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं और उसका एक वाइट पेपर बनेगा। BIT बिट्स पिलानी और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो VGU, बिट्स पिलानी और सिडबी और राजस्थान चैम्बर के सहयोग से विद MSME डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से ये लिया गया। और यहाँ पर आज जो पैनल में लोग आए हैं वो सब अपने अपनी इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं और उनका ज्ञानवर्धन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो इंडस्ट्री से एकेडमिया का पूरा इंटरेक्शन हो रहा है और दूसरा जो यहाँ पर छात्र हैं उनको भी कुछ नॉलेज मिल रही है जो कि हमारी फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे मालूम है इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट का इंटरफेस होना भी बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी इस इंडस्ट्री कई तो MSME इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आई हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको कई चीज़ों का एक ओपनिंग मिलेगी और ओपनिंग होते हुए उनको भी आगे अपने व्यापार को बढ़ाने में सुविधा होगी। इस तरह से मेरा ये सोचना है कि इस जो कॉन्क्लेव जो हो रहा है, समिट जो हो रहा है, जो डेजर्ट ब्लूम 2, उससे बहुत कुछ जो निकल कर आएगा वो गवर्नमेंट में सबमिट होगा और गवर्नमेंट में जब सबमिट होगा तो कुछ ना कुछ पॉलिसी जो बन रही हैं, आप लोगों को जैसा मालूम है 21 या 22 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ राजस्थान गवर्नमेंट बना रही है और उस पर उसके अलावा रिप्स भी हो रही है तैयार। ये सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और हमारे पूरी IAS ऑफिसर्स लगे हुए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंचार्ज बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका मॉनिटरिंग हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने की बात की जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री लगाने में लैंड की और लैंड अवेलेबिलिटी जो राजस्थान में वो बहुत है, बट वो कहाँ तक और किस जगह पे सही जगह पे है वो मिल जाए और इंडस्ट्री लग जाए और सक्सेसफुल चले और उसके साथ साथ उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर या जो वर्किंग फोर्स है वो भी मिले और उसके साथ साथ जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी संसाधन बढ़ने का और व्यापार बढ़ाने का मौका मिले। तो इस समिट से मैं समझता हूँ कि इन सारे डिस्कशंस पे कहीं ना कहीं वो निचेड़ा आएगा। वहीं सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर भीषण हादसा हुआ। कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टक्कर मार दी।